बिजनेस जो नॉर्मल जो जिंदगी जो जी रहे बिना डायरेक्ट सेलिंग वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग ये सोचे थे जो बिजनेस अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा है, दोबारा जब चालू करूंगा तो ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो ये सब जो इनसिक्योरिटी फर्स्ट लॉकडाउन में चल रही थी, जो अनलॉकडाउन में भी चली और आज भी चल रही है। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का जो सिलसिला फर्स्ट लॉकडाउन से चला वो तो आज भी है, पर सेकेंड लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा कंसर्न एक एक आदमी के दिमाग में घुस चुका है, वो है अपनी जान को खतरा। तो देखिए, फर्स्ट लॉकडाउन जो था वो खाली माल का खतरा था। माल मतलब हमारा जमा पूंजी या हमारा बिजनेस या हमारी नौकरी, ये चीज चल रही थी पहले लॉकडाउन में। उस टाइम कोरोना का इतना डर नहीं था जितना रोजी रोटी का डर था। अब अनलॉकडाउन आया, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये होने वाला है, कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन आएगा। अब देखिए, ये लॉकडाउन के अंदर एक एक आदमी को जान के साथ में माल का भी खतरा है। अब ये जान का डर एक एक आदमी को बैठ चुका है। आज की डेट में एक भी ये नहीं बोल सकता है कि मुझे कम से कम कोरोना का डर नहीं है। एक एक आदमी डर चुका है। ये फर्स्ट लॉकडाउन में नहीं था। फर्स्ट लॉकडाउन में कोरोना के बारे में कहीं भी सुनाई देता था, तो आसपास का कहीं सुनाई देता था, इमीडिएट सर्कल में कहीं नहीं सुनाई दे रहा था। तो लोग कोरोना से इतने नहीं डर रहे थे, पर इस बार में हर एक आदमी डर गया। अगर आप मेरी बात करें ना, तो देखिए, फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मैंने पूरे इंडिया माई लाइफस्टाइल के लिए टूर करना स्टार्ट किया था। और मैं आपको बता दूं, मैंने 159 फिजिकल मीटिंग ऑल ओवर इंडिया करी इन 8 महीने के पीरियड में। मेरे को कहीं पे भी मेरे दिमाग में खुद के लिए 1% भी कहीं पे डर नहीं था कि मुझे कोरोना होगा, क्योंकि मैंने जो मेन कोरोना लॉकडाउन पीरियड वो निकाल लिया, तो उसके बाद किस बात का डर। तो मैं वैसे घूमता था, और उसी बीच में वैक्सीनेशन की बातें दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो चुकी थी। तो वैक्सीनेशन की जब मेरे से कोई बात करता था तो मैं ये बोलता था मुझे जरूरत नहीं है। जब मैंने कोरोना सर्वाइव कर लिया तो अब नहीं आया तो आगे क्या आएगा, आएगा ही नहीं है, तो जा रहा है। अब क्या करना है वैक्सीनेशन करके, क्यों अपनी चलती फिरती तंदुरुस्त बॉडी में एक वैक्सीन और डलवाया जाए। तो अगर इम्यूनिटी के मामले में आप समझो तो मैं पहलवान आदमी था। दिखने में पहलवान नहीं हूं, पर इम्यूनिटी के मामले में मैं अपने आप को पहलवान समझता था। अब मेरा फिजिकल टूर 24 अप्रैल को खत्म हुआ। 24 अप्रैल को जब ये खत्म हुआ ना, तो उसके 4-5 दिन पहले से मेरे अंदर भी एक कोरोना का डर बैठने लग गया। क्योंकि अब मेरे को क्या सुनाई दे रहा था, मेरे को ये सुनाई दे रहा था कि मेरे आसपास के लोग भी, जान पहचान के लोग भी दन दनादन ऊपर जा रहे हैं। मतलब बिजनेस रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड, आज किसी से भी बात कर लो तो वो उसी से पता चलता था कि उसके सर्कल में कोई चला गया, जिसको मैं भी थोड़ा सा जानता था। तो ये सब सुन के अंदर डर बैठ गया। और डर का मतलब जो जिसको बोलते हैं, क्या हुआ कि मैं जाके वैक्सीनेशन खुद लेके आ गया, जिसने सोचा था मैं वैक्सीनेशन लूंगा ही नहीं। तो अब जब मेरे जैसा आदमी डर गया, या मेरे जैसे जो अपने आप को इम्यून और इम्यूनिटी पहलवान समझता था, अगर वो डर गया, तो मेरे हिसाब से हर एक आदमी डर गया। आज बड़े से बड़ा नेता, सेलिब्रिटी, आप जिसको देखो, कितनी कैजुअलिटीज हुई है कोरोना के चक्कर में। तो आज क्या इनके पास पैसा नहीं था? सब कुछ था, साधन था, पैसा था, पर उसके बावजूद ऊपर चले गए। वैक्सीनेशन करवाए हुए लोग ऊपर चले गए। तो ये सब जो डर बैठ गया ना लोगों में, ये अब एडिशनल हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा क्या हो रही है, घर पे कोरोना करते हुए बैठ गए तो घर चलना बंद हो जाएगा, और बाहर निकले तो कोरोना इंतजार कर रहा है। तो आज उसको भी बैलेंस करना है और घर को भी बैलेंस करना है। अब ये दोनों चीजों को करते हुए हमको कम से कम साल 2 साल निकालना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़े प्रॉब्लम चल रहा है। अब आप एक चीज समझिए, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आज नहीं है ना, तो समझ लीजिए फर्स्ट लॉकडाउन में जिनकी जॉब चली गई, उन लोगों ने अब कैसे, जब अनलॉकडाउन हो तो कैसे घर चलाया, चला तो रही है। उन्होंने कैसे चलाया कि अनलॉकडाउन में जो भी काम मिला उससे इस आदमी का, उसके क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। जॉब जा चुकी है, जिस चीज की डिग्री ली है वो भी एक साइड पे, उसका एक्सपीरियंस जो काम का वो भी एक साइड पे। जो काम मिला, जैसा काम मिला, घर चलाना है उसको करना पड़ा। अब वो करते करते सेकेंड लॉकडाउन में पहुंच गया। तो ऐसे लोगों की तो सेकेंड लॉकडाउन में कमर टूट चुकी है। जितने लोगों का पे कट हुआ, आज हो सकता है सेकंड लॉकडाउन में जॉब चली गई हो। छोटे मोटे बिजनेस की तो बात ही करनी बेकार है। फर्स्ट लॉकडाउन में छोटे छोटे बिजनेसेस के बैंक बैलेंस खत्म हो गए, क्योंकि रेंट भरना था, लोगों की सैलरी, क्योंकि स्टाफ रिटेन करना बहुत जरूरी है अनलॉकडाउन तक के लिए। तो उनको सैलरी आधी या पूरी जो भी दी तो वो गया कहाँ से? आमदनी 1 रुपये नहीं थी, जो सेविंग्स थी वो चली गई। अनलॉकडाउन आया, अनलॉकडाउन आने के बाद लोन लिया गया, बिजनेस दोबारा से खड़ा किया गया। अब सेकंड लॉकडाउन में वो कर्जदार बन गए। फर्स्ट लॉकडाउन में सेविंग चली गई, सेकंड लॉकडाउन में कर्जदार बन गए, ऊपर सब जान का खतरा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए इस मीटिंग के अंदर ना आज 400 प्लस लोग हैं। बहुत सारे लोग फुल टाइम कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसे माहौल के अंदर जहां पे डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है, आज एक एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग में मतलब आना चाहेगा, अगर उसको बराबर से सारे हालात उसको समझा दिए जाए उसके और बाहर के, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या मिल सकता है उसको ये समझा दिया जाए, तो एक एक आदमी आज डायरेक्ट सेलिंग में आने की मतलब बिल्कुल पक्का है कि वो आएगा ही आएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे माहौल के अंदर भी आज की डेट में जो पार्ट टाइम माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं, आज वो करने में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए,
आज रात को आप 10 मिनट अपने घर पे जब सारे काम खत्म हो जाए, और अगर आप अपने घर के सोल अर्निंग मेंबर है, मतलब पूरा घर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और पार्ट टाइम आप लाइफ स्टाइल कर रहे हैं पर स्ट्रगल करते हुए कर रहे हैं, तो आप जब 15 मिनट रात को सोचेंगे ना, तो सिर्फ इस बात पे सोचिए कि आने वाले टाइम में भगवान न करे मेरे साथ कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि मेरे ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को, जो आज मेरा चल रहा है बाहर, इसके लिए मैं माई लाइफ स्टाइल पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, तो मेरे वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को अगर कुछ हो गया आने वाले टाइम में, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है मेरा घर चलाने के लिए। बाहर की जो दुनिया जो आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आई है, उसके पास ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग में आएगा आज की डेट में, और घर चलाने के लिए आ रहा तो कमाएगा और घर चलाएगा, सारे काम करेगा, जिसके पास ऑप्शन नहीं है। पर जो ऑलरेडी माई लाइफ स्टाइल में है और डायरेक्ट सेलिंग में है, पर ये सारी चीजें ऐसे हालात के अंदर इस इंडस्ट्री में रह के भी अगर आज नहीं कमा रहा है और ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि फैमिली सड़क पे आने के पूरे चांस है, या जिंदगी में वो काम करने पड़ेंगे जिसका ना आपको एक्सपीरियंस है, ना आपके पास डिग्री है, जो काम मिलेगा वो करके घर चलाना पड़ेगा। ये हालात हैं। और मैं आज एक एक आदमी को ये बोलता हूँ, कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट मत होइए कि आज मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, मेरी नौकरी को कुछ नहीं होगा, मेरे बिजनेस को कुछ नहीं होगा। आज सब चीज बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क बन के चल रही है। एक एक दिन कीमती समझ के चलिए। तो आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट जब आप इस बात पे सोचेंगे ना कि बाहर की दुनिया में मेरे पास क्या ऑप्शन है, बाहर की दुनिया जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, वो आके अपना काम कर लेगी, पर मैं डायरेक्ट सेलिंग में अगर हूँ और मेरी ओरिजिनल सोर्स को इनकम को कुछ हो गया, तो मेरे पास बाहर क्या ऑप्शन है। और जब आप सोचना इस बात पे क्या ऑप्शन है, तो आपको पता चलेगा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब ये सोचेंगे ना, तो पसीना आएगा, और जब वो पसीना आए ना, तो सवेरे उठ के मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक भले आपने डायरेक्ट सेलिंग को ना ऑप्शन समझ के किया, आज के बाद इसको ऑप्शन मत समझना, कल से इसको नेसेसिटी समझ के करना अपने घर की। ये आज नेसेसिटी बन चुका है, आप ये मान के चलिए। नेसेसिटी कैसे, मैं आपको सारे एग्जांपल बताता हूँ जो अब 2 से 3 महीने के अंदर मैंने देखे हैं। देखिए, हमारा एक एसटीसी लीडर महाराष्ट्र का, ये मार्च एंड की बात है, उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ। एसटीसी लीडर एक्टिवली काम कर रहा, और नीचे एक्टिवली लोग भी काम कर रहे हैं। 34 ईयर्स ऑफ एज, कितना उम्र, 34 साल का उम्र। 10 दिन पहले उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ। 3-4 दिन उसको थोड़ा डिटेक्ट होने के बाद उसने बोला सब ठीक है ठीक है ठीक है, अचानक से ऑक्सीजन लेवल डिप हुआ, तो सीधा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने के तीसरे दिन वो स्वर्गवास हो गया उसका। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 34 साल का आदमी 10 साल के अंदर ऊपर चला गया, 10 दिन के अंदर। उसका जब वो ऊपर गया ना, तो 11 दिन का एक बच्चा है, मतलब इसको कोरोना डिटेक्ट होने से पहले उसका एक लड़के का जन्म हुआ था, और वो उसका पहले ही लड़का था। शादी होके आज 3 ही साल हुए थे, और उसका फर्स्ट लड़का 11 दिन पहले जन्म हुआ, और उसके नेक्स्ट डे इसको कोरोना डिटेक्ट हुआ, और 10वें दिन ही ऊपर चला गया। 11 दिन का। तो आज उसकी जो वाइफ है ना, वो हाउस वाइफ है, कहीं बाहर नहीं निकली, पूरा घर माई लाइफ स्टाइल से चल रहा था, और एक बुजुर्ग पिताजी। अब आप मेरे को बताओ, इस आदमी ने 10 दिन, जब ये इस कोरोना डिटेक्ट होने के बाद जो टाइम निकाला, उससे एक दिन भी पहले जब उसका लड़के का जन्म हुआ, उसके दिमाग में कहीं ये था कि मैं 10 दिन के बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा? उसके दिमाग में कहीं था? नहीं था। हट्टा कट्टा आदमी, 34 साल का आदमी, कोई भी नहीं बोल सकता कि 10 दिन के बाद ही नहीं रहेगा, पर ये हुआ। अब हुआ तो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो एक्टिवली माई लाइफ स्टाइल कर रहा था। तो आज आदमी की कमी हम दूर नहीं कर सकते, उस वाइफ का जो हस्बैंड गया उसकी कमी दूरी नहीं कर सकते, उस बच्चे का जो पिताजी गया उसकी कमी दूरी नहीं हो सकती। और एक चीज अच्छा हुआ उस फैमिली के साथ कि वो माई लाइफ स्टाइल कर रहा था और एक्टिवली कर रहा था। तो आज की डेट में भी हर हफ्ता उस फैमिली के अंदर पैसा जाता है, क्योंकि नीचे टीमें काम कर रही है, और अब तो और जोर शोर से काम कर रही है कि अब हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली के साथ साथ आज जो हमारे साथ हमारा अप्लाई नहीं रहा उसके लिए भी काम करना है। तो आज वो लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आज उसके घर पे पैसा जा रहा है, और वो मतलब आरटीसी बनने का मतलब ये मंथली कट ऑफ में वो आरटीसी बन जाता था। उस कगार के अंदर वो जब इस दुनिया से गया, तो आप ये सोचिए, तो माई लाइफ स्टाइल में काम कर रहा था, एक्टिवली काम कर रहा था, और इस चीज को उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, ना उसकी फैमिली ने सोचा था, और वो काम हुआ, तो आज उसकी फैमिली बिल्कुल बराबर चल रही है। अब इसमें से अगर आप माई लाइफ स्टाइल और डायरेक्ट सेलिंग इसकी लाइफ से निकाल देते थे, तो घर तो ये चला रहा होता, तो किसी ना किसी काम करके, नौकरी करके चला रहा होता था, या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करके चला रहा होता था। अब ऐसे में अगर ये हादसा होता, तो आज की डेट में 1-1.5 महीने के बाद में वो फैमिली सड़क पे मिलती कि नहीं मिलती, आप मेरे को ये बताओ। आज एक मतलब फीमेल 11 दिन का बच्चा जो आज 1.5 महीने का भी नहीं हुआ, उसको लेके वो कोई काम कर सकती है बाहर की दुनिया में?
अब काम करने कौन निकलता था? या तो बुजुर्ग पिताजी, उनको जो काम मिलता था, जैसा काम मिलता था, उस उम्र में जाके अपने घर में 2 पैसा लाने के लिए काम करना पड़ता। नातेदार, रिश्तेदार, फ्रेंड, रिलेशन एक बार एक डोनेशन दे देंगे, पर डोनेशन से सारा घर नहीं चलता ना, और सारी जिंदगी तो डोनेशन काम ही आने वाली है। तो एक रिलीफ है, रिलीफ के तौर पे 1-2 महीना निकल गया, उसके बाद क्या? बच्चे को बड़ा होने में कम से कम 3 से 4 साल लगेगा। स्टार्टिंग के 2 साल तो एक माँ अपने बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती, वो बाहर भी नहीं जा सकती कहीं। तो वो फैमिली का क्या हाल होता अगर आज वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होती? तो अगर एक के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि दुनिया में हम यही सब केस देखते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं किस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा? वो छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोगों के बैंक बैलेंस खत्म हो गए। बैंक बैलेंस कैसे खत्म हो गए? मतलब फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, एक कोरोना केस डिटेक्ट हुआ और हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। तो आपको पता है आज की डेट में अगर कोई भी कोरोना केस हॉस्पिटल पहुंचा तो वापिस आने के चांसेस बहुत कम है। तो आदमी वापिस आएगा नहीं आएगा अपना फैमिली का उसका भरोसा नहीं है, पर उसके इलाज के चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो क्या ये भी हमारे साथ नहीं हो सकता? ये सब हो सकता है। अब जब आप रात को सोचेंगे ना कि इन सब के पीछे आपके पास बैकअप क्या है आज की डेट में, अगर आप बाहर की दुनिया से जो कमा रहे हैं उसको अगर आज आप बैकअप समझ रहे हैं, तो मैंने जो आपको केस बताए ये सब, उसके बारे में सोचिए, और उसके बारे में जब सोचेंगे ना सारी रात नींद नहीं आएगी। तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, आज के बाद खुद को सेफ रखना है, फैमिली को सेफ रखना है और सिक्योर रखना है फाइनेंशियली और जान के साथ भी। तो आपको नेसेसिटी समझ के कल से माई लाइफस्टाइल करना पड़ेगा, इसी में समझदारी है। अगर फैमिली से प्यार करते हो ना तो मैं समझ लीजिए आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग को आप ऑप्शन मत समझिए। ये जो बिजनेस दे सकता है ना आपकी लाइफ में आज की डेट में, जो सिक्योरिटी ये बिजनेस दे सकता है, लॉकडाउन अनलॉकडाउन की सिक्योरिटी, बाहर नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गया, सब चीज से आपको सिक्योर कर सकता है। और कल को अगर मैं खुद भी नहीं रहूं तो मेरी फैमिली एटलीस्ट कम से कम सड़क पर नहीं आई, वो चीज से भी सिक्योर रख सकता है। ये सारी चीजें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही तो दे सकता है। अब ये भी अगर हम नहीं दे सकते तो इसका मतलब इस बिजनेस में रहते हुए ये सारे इंसिडेंट देखते हुए अगर मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ तो ये समझ लीजिए आप रिस्पॉन्सिबल आदमी है ही नहीं अपनी फैमिली के लिए। तो कल से इसको नेसेसिटी समझ के करना, ये मैं आपकी फैमिली की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इसमें कोई डरने डराने की बात ही नहीं है, आप ये सोचिए ये हकीकत है। तो उस हिसाब से कल से इसको करना स्टार्ट करना। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए जो बाहर का माहौल है कितना जबरदस्त है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, है कि नहीं है? तो आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे या कुछ भी कारण हो सकता है, पर मैं आपको बताता हूँ जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग आप किसी के पास भी लेके जाएंगे उसके लिए क्यों बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि ना उस आदमी को इस बिजनेस का एक्सपीरियंस चाहिए। आज पूरी जेब खाली हो चुकी है तो भी इस बिजनेस में आ सकता है, क्योंकि शॉपिंग करनी है। आज वो घर चला रहा है कुछ ना कुछ काम करके, तो घर के अंदर जो सामान आ रहा है उसमें जो जो सामान माई लाइफस्टाइल से ले लिया उसने, तो भी ये बिजनेस उसको मिल जाता है। तो आज उसको वो पैसे की भी जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं चाहिए। अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, एज का कोई बार नहीं है। आज 20 साल का आदमी जो नौकरी ढूंढ रहा है वो भी कर सकता है, जो पढ़ाई कर रहा है वो भी कर सकता है। 60-70 साल का आदमी भी आ जाएगा तो भी इसके अंदर सक्सेस हो सकता है। एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आज आप जिसके साथ जुड़ोगे उसके एक्सपीरियंस से अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो भी आप इसमें हफ्ते 2 हफ्ते में पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर कहीं मिलेगी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तो आपको कौन सी इंडस्ट्री मिलेगी मेरे को ये बता दीजिए। तो आज जो बाहर जितने बैठे उनके पास ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग में आने का, और इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग का आज ग्रोथ बहुत जबरदस्त चल रहा है। और अगर मैं माई लाइफस्टाइल की बात बताऊं तो इन सब में जितनी कंपनियां चल रही है, जो ग्रोथ माई लाइफस्टाइल का इंडिया में चल रहा है, कोई कंपनी आज की डेट में मैच नहीं कर सकती। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए माई लाइफस्टाइल का जो लास्ट 7.5 साल का टर्नओवर का रिकॉर्ड है वो पिछले साल टूटा। हाईएस्ट टर्नओवर जो है 7.5 साल का जो रिकॉर्ड उससे भी ऊपर जो गया वो गया पिछले साल लॉकडाउन अनलॉकडाउन में। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अब जिस हिसाब से ये बिजनेस फिर बूम पे आ गया, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉकडाउन आते ही सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री के अंदर बूम आता है और उसके ऊपर से कंपनी ऑफर देती है। तो ये जो अब बूम आया ना, ये पिछले साल का रिकॉर्ड आने वाले 1 से 1.5 महीने में टूट जाएगा। ये मैं आपको अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अब आप मेरे को बताइए ये जो 7.5 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो ये 7.5 साल का रिकॉर्ड टूटता कैसे है? टर्नओवर से टूटता है। और ये टर्नओवर आता कहाँ से है? टर्नओवर आता है अपने ही लीडर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आज इसी टीम के अंदर और आप ही के शहर में या आप ही के मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होंगे माई लाइफस्टाइल में और इसी टीम में जो अपने कैरियर का रिकॉर्ड तोड़े हुए चले जा रहे हैं और उन्हीं हालातों में तोड़ रहे, जिन हालातों को मैं दुआ देता हुआ घर पे बैठा हूँ और इस बिजनेस को नहीं करने के सारे बहाने ढूंढ रहा हूँ।
तो बहाने तो अब तक ढूंढ लिए, वो चल गया काम। अब अगर हालात समझ रहे हो ना, तो कल से इसको अपना दिमाग लगा के बंद करके जो बताया जा रहा है उसको करोगे तो खुद भी सेफ हो जाओगे, फैमिली भी सेफ हो जाएगी, और लॉन्ग रन के लिए आप एक ऐसे स्टैब्लिश हो जाओगे जिसके अंदर आपकी बाहर की दुनिया में मेन सोर्स ऑफ इनकम को भी कुछ हो गया तो भी आपको कुछ नहीं होगा, उससे कई गुना बढ़िया आप इसी बिजनेस के अंदर करके निकलेंगे। तो आज देखिए, नेसेसिटी समझ के करिए, इतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मेरे को, जैसे मैं पूरे इंडिया में व्हाट्सएप से कनेक्टेड हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों से मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे सवाल आज भी आते हैं। तो सवाल कैसे आता है कि सर आज भी मेरा ज्वाइनिंग है ना, हो नहीं रहा, आप कुछ बताएंगे क्या इस बारे में? अब ऐसे आदमी को क्या बताऊं कि उसके नीचे ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है? आप मेरे को बताइए, ऐसे माहौल में अगर आज मैं ज्वाइनिंग करवाने जा रहा हूँ, मेरे से ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कारण बहुत हो सकते हैं, पर इसमें जो सबसे मेन कारण रहता है ना, जो मेरे हिसाब से मेन कारण है कि इस आदमी को इस इंडस्ट्री के ऊपर या खुद के ऊपर या कंपनी के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर या प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस सामने वाला हर एक आदमी भाप लेता है। आप प्लान दिखाने जाओ, अगर आपके नीचे ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाला भाप लेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं, उसको समझ में आ जाएगा ये जो करोड़ों की बातें इसके मुंह से निकल रही है इसमें दम नहीं है, क्योंकि इस आदमी में ही अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इन बातों का। तो मेजर रीजन कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस नहीं आने का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि मुझे इस बिजनेस की या तो मैंने नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करी, या मुझे इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। नॉलेज आएगा कि आप सही कंपनी में हो, तब जाके कहीं आपके साथ ये काम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले आप लोग रियली वेरी लक्की हो। रियली कैसे लक्की हो? कि आप लोग सही टाइम पे, ये ऊपर वाले से अच्छा आपने कोई कर्म किया ना, तो उसने आपकी किस्मत में लिख के भेजा है। भाई कोरोना आएगा, दुनिया का जो तकलीफ है वो तो रहेगी, पर तू क्यों सेफ रहेगा? क्योंकि तू सही टाइम पे सही इंडस्ट्री में आ चुका है। यही एक ऐसी इंडस्ट्री जो दम दनादन एक आम आदमी आता है और दम दनादन इसके अंदर प्रोग्रेस कर सकता है। और ये बिजनेस झप 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 डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सब जगह पे पूरा बूम पे चल रहा है। तो आज एक आम आदमी के लिए कोई बिजनेस है तो वो यही बिजनेस बचा हुआ है। तो आप सही टाइम पे सही इंडस्ट्री के अंदर आए हो, सबसे बड़ी बात है सही कंपनी में आए हो। और आप लोगों के लिए चौथा खाना और टिक होता है। आप लोग क्यों लकी हो? क्यों आप लोग सही टाइम पे इस इंडस्ट्री में भी आए, और सही टाइम पे सही कंपनी में भी आए, और सबसे बड़ी बात है सही लीडर्स और सही टीम के अंदर आए। तो आज आप टीम मल्टीप्लायर्स का एक हिस्सा है। टीम मल्टीप्लायर्स इंडिया की टॉप टीमों में एक है। तो ये आपकी किस्मत ही तो है कि आप इसी टीम में आए। तो आज आपके साथ अगर सारे बॉक्स टिक लग रहे हैं और फिर भी अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका सारा एक कारण है वो आप हो। क्योंकि इसी टीम में लोग ऐसी हालातों में प्रोग्रेस भी कर रहे हैं और वहां पे मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है। तो इस कमी को जब तक आप ढूंढोगे नहीं, तो बहुत बड़े खतरे में आप भी हो और आपकी फैमिली भी है। और इसका सबसे आसान सोल्यूशन जो आपको सालों से बताया जा रहा है और आपको बताया भी गया होगा कि इस बिजनेस के अंदर दिमाग मत लगाइए, कॉपी पेस्ट करिए। जो बताया जाता है आंख बंद करके कॉपी पेस्ट करिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, और आपका बिजनेस चलता है कि नहीं चलता। तो कॉपी पेस्ट करना कल से सीखना चालू कर लेना। जो भी आज मैं बताऊंगा और आने वाले टाइम में जो भी आपके लीडर्स बताएंगे, जो जो चीज वो बोल रहे, सिर्फ आंख बंद करो, बिना दिमाग लगाए, बिना ये साइंटिस्ट के जो दिमाग होते हैं ना, तो साइंटिस्ट जो बनता है ना इस बिजनेस में आके, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं और इनके अंदर बहुत सारे सवाल चलते हैं। तो जब तक ये सवाल चलेंगे ना, आपके बॉडी के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, और वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये रीजन क्या है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस नहीं होने का कारण होता है नॉलेज। और जिस दिन आपको नॉलेज मिल गया और उससे कॉन्फिडेंस आया, तो अब आप जाके प्लान दो, देखो वही आदमी जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। अगर बाकी सारी कमियां ठीक कर ली ना, तो कॉन्फिडेंस ही आधे से ज्यादा आपका काम कर देगा ज्वाइनिंग का। अब ये काम हो गया, कॉन्फिडेंस आया, लोग ज्वाइन होने स्टार्ट हो गए, तो आपको सक्सेस मिला। अब ये सक्सेस जो है ये पैशन में बदलता है। सक्सेस का मतलब पैसा आना चालू हुआ। एक बार आपको यहाँ पे पैसा आना चालू हो जाएगा ना, तो यही बिजनेस आपका पैशन में बदल जाएगा। अब तक ऑप्शन था, अब नेसेसिटी समझा और इसका नॉलेज लिया और कॉन्फिडेंटली अब मार्केट में गए कि नहीं ये कंपनी बेस्ट है और मेरा बिजनेस बेस्ट है, और जो तू कर रहा है, अगर तू फंसा हुआ तो तू मेरे साथ में आ जा, मैं तेरे को बाहर निकाल सकता हूँ इस सारी परिस्थितियों में। ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप गए ना, तो आपको ज्वाइनिंग मिलना स्टार्ट होगा। जब आपके पास टर्नओवर आता है तो आपके पास पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो आप पैशनेट बन जाते हैं इस बिजनेस के लिए। आप आपके किसी भी सीनियर लीडर को देख लीजिए, जितने एनटीसीज के मैंने नाम बताए, आप इनको देख लीजिए, आईटीसीज देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे टॉप सक्सेसफुल लोग हैं, इन सब के अंदर एक चीज है कि पैशन है इस बिजनेस को लेके, इस कंपनी को लेके, और 24 घंटा वो इसके बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज की कमी जो है ना, वो हमको कॉन्फिडेंट नहीं होने देती। इसके लिए हमारे दिमाग में इतने सारे सवाल चलते हैं। तो आप एक ही बात समझ लीजिए
कि अगर मेरे सवाल चल रहे हैं ना, तो इस इंडस्ट्री में आप 3 ही चीज़ समझ लो कि आप सही कंपनी में क्यों हो, वो समझ गए ना, तो उसके बाद कोई सवाल अपने दिमाग में आने मत देना। सवालों का कोई एंड नहीं होता और सवाल हमको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। तो मैं आज आपसे 3 चीज़ों का नॉलेज के ऊपर आपको पहले ज्ञान दूँगा कि आप लोग सही प्लेटफ़ॉर्म पे हो और सही कंपनी के साथ में हो। तो वो देने के लिए सबसे पहले मैं कुछ टाइम आपसे प्रोडक्ट के ऊपर बात करूँगा, कुछ प्लान के ऊपर और कुछ मैनेजमेंट के ऊपर। यही 3 चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ये 3 चीज़ों से आपके सारे जो सवालों का आंसर हो जाता है